प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जुमाअतुल विदा की नमाज़ किस तरह अदा की जाती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई और बहनों ने हमसे ये सवाल किया कि आप ये बताएं कि जुमाअतुल विदा यानी अलविदा जुमा की नमाज़ किस तरह से अदा की जाती है, उसके अदा करने का तरीक़ा क्या है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जुमाअतुल विदा की नमाज़ यानी अलविदा जुमे की नमाज़ किस तरह से अदा की जाती है। इससे पहले हम आपको ज़रूरी समझते हैं ये बताना कि आप जुमाअतुल विदा का मतलब समझ लें कि जुमाअतुल विदा का मतलब क्या होता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, जुमाअतुल विदा का मतलब होता है रुखसत करने वाला जुमा, यानी ये जुमा रमज़ान मुबारक को रुखसत करता है। इस जुमे के बाद रमज़ान मुबारक ख़त्म हो जाता है, रमज़ान का आखिरी जुमा होता है, इसलिए इसे जुमाअतुल विदा कहा जाता है। अब रहा इसकी नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा कि ये नमाज़ किस तरह से इसकी अदा की जाएगी। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इसकी नमाज़ अदा करने में और जो दूसरे जुमे होते हैं, यानी इससे पहले रमज़ान मुबारक में जो जुमे आए या रमज़ान मुबारक के अलावा और महीनों में जो जुमे आते हैं, उनकी नमाज़ों में और इसकी नमाज़ में कोई फ़र्क नहीं है। जितनी रकातें उन जुमों में पढ़ी जाती हैं, इतनी ही रकातें इस जुमे में भी पढ़ी जाती हैं। बिल्कुल सेम तरीक़ा है नमाज़ अदा करने का, कोई अलग तरीक़ा जुमाअतुल विदा की नमाज़ पढ़ने का नहीं है, बल्कि जिस तरह से हम और जुम्मों में नमाज़ अदा करते हैं, इसी तरह से इस जुम्मे में भी हम नमाज़ अदा करेंगे। वो किस तरह से करते हैं, अब आप गौर से सुने। हम जुमे के दिन 14 रकात नमाज़ अदा करते हैं। वो किस तरह से अदा करते हैं, अब आप गौर से सुने। पहले हमें क्या पढ़ना है हम आपको बताएंगे, यानी पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना, इस तरह से बिल्कुल तरीक़े के साथ हम आपको बताएंगे और साथ में हम उसकी नियत करके भी आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले आपको 4 रकात नमाज सुन्नत अदा करनी है। ये सुन्नत की नियत किस तरह से करनी है आपको, अब हम आपको बताते हैं, गौर से सुने। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत जुमे की अल्लाह ताला के लिए, सुन्नत रसूलुल्लाह की, वो मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये 4 रकात नमाज सुन्नत की नियत हुई। अब अगर आप इसका तरीक़ा जानना चाहते हैं कि ये पढ़नी किस तरह चाहिए, तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। आप वहां जाकर सारी नमाज़ों की, यानी 4 रकात नमाज सुन्नत किस तरह अदा करते हैं, 2 रकात नमाज सुन्नत किस तरह अदा करनी है, फ़र्द नमाज किस तरह अदा करनी है, 2 रकात 4 रकात, ये नफल नमाज किस तरह से पढ़नी चाहिए, पूरा तरीक़ा हमने हर तरीक़े पे, यानी हर तरीक़े की उसमें हर तरीक़ा बताया है और बहुत ही तफसील के साथ उसमें हमने वीडियो में समझाया है कि 4 रकात नमाज सुन्नत किस तरह अदा करते हैं, 2 रकात नमाज फ़र्ज़ किस तरह अदा करते हैं, 4 रकात नमाज फ़र्ज़ किस तरह पढ़नी चाहिए और 2 रकात नमाज नफल किस तरह अदा करनी चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वहाँ जाएं, यानी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दिया है, आप वहाँ जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं और मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। तो बात ये चल रही थी कि 4 रकात नमाज हमें सुन्नत पढ़नी है। हमने आपको नियत बताई थी, 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ ली, उसके बाद हमें 2 रकात नमाज फ़र्ज़ इमाम साहब के पीछे पढ़नी है। अब इनकी नियत किस तरह से करनी है, आप ये भी गौर से सुने। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ जुमे की अल्लाह ताला के लिए, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। फिर आप दोनों हाथों को कानों तक उठा के अल्लाहु के हाथ नाफ के नीचे बांध लें। और ये इस बात का ख्याल रहे कि पहले इमाम साहब नियत बांधें, इमाम साहब के बाद आपको नियत बांधनी है। इसके बाद जब इमाम साहब 2 रकात नमाज फ़र्ज़ पढ़ा देंगे तो उसके बाद आपको फिर 4 रकात नमाज सुन्नत अदा करनी है। उसकी भी नियत इसी तरह करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत जुमे की अल्लाह ताला के लिए, सुन्नत रसूलुल्लाह की, वो मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसके बाद फिर आपको 2 रकात नमाज सुन्नत अदा करनी है। उसकी भी नियत आप सुन लें ताकि और बात अच्छी तरह आपके जहन में बैठ जाए। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत जुमे की अल्लाह ताला के लिए, सुन्नत रसूलुल्लाह की, वो मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कह के हाथ नाक के नीचे बांध लें। इसके बाद आपको 2 रकात नमाज नफल अदा करनी है। उसकी भी नियत कर सुन लें आप ताकि आपको अच्छी तरह मालूम हो जाए। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल अल्लाह ताला के लिए, वो मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कह के हाथ नाक के नीचे बांध लें। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने इसमें आपको बहुत ही तफसील के साथ ये बता दिया कि जुमे में कितनी रकातें होती हैं, वो किस तरह से पढ़ी जानी हैं, पहले क्या पढ़ा जाना है, उसके बाद क्या पढ़ा जाना है। और ये भी हमने आपको समझाया कि जुमाअतुल विदा की नमाज में और जुमों की नमाज में कोई फ़र्क नहीं होता है। जिस तरह से और जुमों की नमाज होती है, इसी तरह से जुमाअतुल विदा की भी नमाज होती है। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये जो जुमा होता है, ये रमज़ान मुक़द्दस का महीना रुखसत हो जाता है, इसलिए इसके बाद जो है रमज़ान मुबारक का महीना रुखसत हो जाता है, इसलिए इसे जुमाअतुल विदा कहा जाता है। यानी ये रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा होता है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है।
نماز میں، یعنی جیسے اور جمعہ کی نماز ہیں ایسے ہی اس جمعے کی بھی ہمیں نماز ادا کرنی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو جمعۃ الوداع کا مطلب بھی بتایا اور اس کے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا، اور یہ بھی ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا کہ اور جمعوں کی نماز میں اور اس جمعے کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جتنی رکعات نماز ہمیں اور جمعوں کو پڑھنا رہتی ہے، اتنی ہی رکعات نمازیں ہمیں جمعۃ الوداع میں پڑھنا ہوتی ہیں۔ لہٰذا اب بھی اگر ہماری کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔